नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का 17 मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। शिफ्ट जो है वो फर्स्ट है और सेट नंबर 25 है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहले में था हमें यहाँ पर इडियम की मीनिंग बतानी थी। इडियम जो था वो था टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन था। पहला ऑप्शन था इसका टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज, दूसरा था टू शो वंस रियल साइड, तीसरा था टू फील इमेंस पेन, चौथा था आपका टू आर्ग्यू विद समवन। तो ये जो आपका दिया गया था टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मतलब होता है आपका टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज। इसमें हमें क्या करना था, पैसिव फॉर्म बतानी थी। ठीक है, रवीश लाइक्स चॉकलेट्स था। तो टेंस देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जब पैसिव बनता है तो या इज़ होगा या एम होगा और इसके साथ आर होगा, और क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो इसलिए थर्ड फॉर्म होगी। तो ये चीज़ देखनी किधर है। अगर जो पहले में देखेंगे तो वर है, नहीं होगा। दूसरे में आपका है तो ये आपका हो सकता है। तीसरे में देखेंगे वॉज है, नहीं है। चौथे में बीइंग लगा है तो नहीं होगा। तो सेकंड वन आपका सही बन रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना था। यहाँ मैरिजेबल है स्पेलिंग MARRIAGLE सही है। स्प्लेंडिड की स्पेलिंग शानदार होती है। ये जो लिखी गई है आपकी स्पेलिंग स्प्लेंडिड, ये आपकी सही लिखी गई है। मेगर MEAGRE होती है जिसका मतलब आपका स्कैंट होता है, अल्प होता है, तो ये भी सही है। कंसेंट की स्पेलिंग जो आपकी फोर्थ वाली थी वो आपकी गलत थी। कंसेंट की स्पेलिंग होती है आपका सहमत होता है, एग्रीमेंट होता है, तो ये आपकी स्पेलिंग CONSENT होगा। यहाँ पर एरर बतानी थी। डेमोक्रेट्स जो हैं आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स, ये दिया गया था। डेमोक्रेट्स की बात की गई है कि जो वो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव थे, ग्रहणशील होते हैं और बहुत ज़्यादा फॉरेन पीपल और कल्चर में ढल जाते हैं, ये दिया गया था। तो डेमोक्रेट्स आपका प्लूरल था। प्लूरल का अकॉर्डिंग देखिए आर लिखा हुआ है, सही है आपका। नो एरर वाला ऑप्शन भी है। आर ऑफन, ऑफन भी सही है। मोर रिसेप्टिव, देखिए मोर जो वर्ड होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री में भी आपने ज़्यादा देखा होगा कंपैरेटिव में। ठीक है, इसके अलावा भी ये नॉर्मल यूज़ किया जाता है, जैसे ही वॉन्ट्स मोर मनी, जैसे द बेबी वॉन्ट्स मोर चॉकलेट्स, तो यहाँ पर आपका चलता है। तो यहाँ पर बोला गया है अधिक ग्रहणशील है, मोर मतलब अधिक ग्रहणशील है और एकोमोडेटिंग है। ठीक है, तो जो आपका एकोमोडेटिंग वर्ड यूज़ किया गया है ये आपका ढलने सेंस में है। ठीक है, ढल जाना किसी चीज़ में। तो ये जो आपका एकोमोडेटिंग रहेगा जब ढलने सेंस में होगा तो आपका प्रीपोजिशन जो रहता है वो प्रीपोजिशन आपका ऑफ नहीं होता, वो क्या होता है, वो आपका प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर टू होता है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था अकोमोडेटिंग टू फॉरेन पीपल एंड कल्चर। तो यहाँ पर फोर्थ वाले में एरर है। इसमें एरर बताना था। अश्वत्थामा ड्रोनास ओनली सन हैज़ डेवलप्ड अ फाउंडनेस फॉर लैविश लिविंग, ये था आपका। तो अश्वत्थामा आपका था। ये स्टेटमेंट आप देखेंगे तो पास्ट में चल रहा है। ठीक है, द्रोणास ओनली सन, अब देखिए इस वाले में कोई एरर नहीं है। ओनली सन हैज़ के बाद हैड लिखा है फिर डेवलप लिखा है। देखिए यहाँ पर आपका ये जो हैज़ लिखा है वो आपका पास्ट टेंस है, क्योंकि आपका स्टोरी बताई जा रही थी। आपका ये वाला नहीं होना चाहिए। आपको पता है हैड जो होता है, ठीक है, उसके साथ अगर जो मेन वर्ब आती है थर्ड फॉर्म होती है। अगर जो नहीं आएगी तो आप नाउन रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म है, तो आपका यहाँ पर हैज़ गलत था। तो यहाँ पर आपका जो गलत होगा पोर्शन वो आपका सेकंड वन हो जाएगा। इसमें क्या करना था, पैराग्राफ बनाना था। स्टार्टिंग का दिया गया था द रामायण इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशियंट, फिर आपका था ए 24,000 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 7 खंड्स दैट इज पार्ट, और बी था द फर्स्ट एंड द सेवेंथ बीइंग लेटर एडिशंस, सी था एपिक्स इन वर्ल्ड लिटरेचर इट कंसिस्ट ऑफ नियरली, फिर आपका था डी इट बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ इतिहास नरेटिव्स ऑफ पास्ट इवेंट्स इंटरस्पर्स्ड, ठीक है, इंटरस्पर्स्ड विथ टेक्निक टीचिंग्स ऑन द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखिए काफ़ी आसान था, रामायण के बारे में हर कोई जानता है। द रामायण इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशियंट क्या है आपका ABCD में देखिए आपका सी वाला हो रहा है। क्या है, एपिक्स है इन वर्ल्ड लिटरेचर इज इट कंसिस्ट ऑफ नियरली, इसका मतलब सी आएगा। नियरली कितनी चीज़ें हैं उसमें, तो ये आपका आएगा 24,000 वर्सेस हैं। ठीक है, चौपाई वगैरह हैं। ठीक है, डिवाइडेड जो 7 खंड में है, इसका मतलब सी के बाद आपका ए आएगा। तो सी अगर जो आप डिसाइड कर सकते थे तो सी वाला आपका ऑप्शन लास्ट वाला ही था। सी के बाद आपको पता चल गया ए आएगा, यानी ये आएगा। अब उसके बाद भी आप चेक करना चाहते देख सकते थे बी आएगा कि नहीं। तो बी में बोला गया था द फर्स्ट एंड द सेवंथ बीइंग लेटर एडिशन, जिसमें से पहला और सातवां बाद में ऐड किए गए। फिर आपका डी रखा गया था इट बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ, इतिहास से बिलोंग करता है, नरेटिव्स ऑफ पास्ट इवेंट से, तो इसका मतलब फोर्थ वाला आपका सही है। इसमें बताया था, सब्सटीट्यूशन बताया था, वन हु गोज ऑन फूट, जो फूट यानी पैदल जाता है उसे क्या कहेंगे। पहला था सिनिक था, दूसरा वेजिलेंट था, तीसरा पेडेस्ट्रियन था, चौथा आपका हाइपोकॉन्ड्रिक था। सिनिक का मतलब क्या होता है, जो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढता है, जिसे हिंदी में कहेंगे छिद्रान्वेषी। विजिलेंट का मतलब आपका अलर्ट होता है, चौकन्ना होता है। पेडेस्ट्रियन का मतलब जो पैदल चलता है, तो यहाँ पर ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब ऐसा पर्सन होता है जिसको भय होता है या फिर कहते हैं रोग से ग्रस्त होता है, उसको लगेगा कि वो बीमार है, तो उस तरीके से वो ग्रसित रहता है।
इसमें इम्प्रूवमेंट बताना था, द एक्टर्स इज़ टू शूट द सीन 3 टाइम्स, ये दिया गया था। अब देखिए एक्टर्स के अकॉर्डिंग इस तो आपका गलत लिखा गया है, 2 के बाद आपका शूट हो सकता है, बट यहाँ पर ये आपका इज़ गलत था। तो पहला ऑप्शन देखेंगे तो हैड टू शूटिंग, अब देखिए हैड के बाद ठीक था, बट शूटिंग के बाद यहाँ 2 के बाद शूटिंग नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया था द एक्टर्स हैज़ आपका सिंगुलर है तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है। चौथा आपका हो जाएगा करेक्ट, द एक्टर्स हैड टू शूट द सीन 3 टाइम्स, मतलब उनको 3 बार शूट करना पड़ा था, कंपल्सन शो किया जा रहा है हैड टू। इसमें क्या करना था, वन वर्ड बताना था, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ बीज रखी जाती है उसे क्या कहेंगे, नेट था, एपियरी था, एवियरी था और हाइव था। तो नेट आपका जाली होता है, एपी का मतलब आपका बीज होता है, ठीक है। जैसे एपीवोर का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, जो एपी खाता है यानी जो मधुमक्खी खाता है उसे एपीवोर कहेंगे। एपी जहाँ रहती है उसे कहेंगे एपियरी। जैसे एक रूट वर्ड है एवी, एवी का मतलब बर्ड होता है, एवी साइड मतलब बर्ड, बर्ड को किलिंग करना हो जाएगा एवी साइड, ठीक है। एवीवोर का मतलब बर्ड खाने वाला, ठीक है। एवी साइड का मतलब क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ बर्ड हो जाएगा, और एवियरी का मतलब प्लेस ऑफ बर्ड्स, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो यहाँ पर आपका बीज बोला गया तो बीज की आपका एपी होगा, तो ये वाला आपका सही था। ये जो हाइव था ये आपका उनका घर होता है जहाँ वो रहती हैं। इसमें क्या करना था, करेक्टली स्पेल्ड बताना था, पर्टीमेंट था, देखिए पर्टीमेंट नहीं पर्टीनेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। अकर्ड में ओ डबल सी यू डबल आर ई डी होता है, ये भी गया। रेलेवेंट में वी ए एन टी आता है, लास्ट में एंट आता है, रेलेवेंट में लास्ट में एंट आता है, तो ये भी गया। मिनारेट आपकी सही है, इसका मतलब मीनार होता है, तो ये आपका सही था लास्ट वन। अपोजिट मीनिंग बतानी थी, टेमरिटी जो थी, टेमरिटी का मतलब क्या होता है, दुस्साहस, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा साहस रहेगा उसे आप कह सकते हैं टेमरिटी। तो इसके लिए अपोजिट बताना था, ऑडेसिटी था, डिफिडेंस था, पॉइजन था और एश्योरेंस था। ऑडेसिटी का मतलब धृष्टता होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा साहस होगा, दुष्टता कह सकते हैं आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका क्योंकि अपोजिट बताना था तो ये वाला आपका नहीं होगा। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ करेज होगा, और यहाँ पर आपका जो है बहुत ज़्यादा करेज है, दुस्साहस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा साहस है, और यहाँ पर आपका साहस है ही नहीं, तो ये वाला आपका इस वाले का अपोजिट बन रहा है। पॉइजन का मतलब आपका जहर होता है, एश्योरेंस का मतलब आपका किसी को एश्योर देना, मतलब भरोसा या दिलासा। फिलअप बताना था यहाँ पर, ये जो लिखा गया था, लेकुनाइमैब was recently reported to have a small but dash effect in reducing cognitive decline। जो कॉग्नाइटिव डिक्लाइन है, कॉग्नाइटिव का मतलब संज्ञानात्मक, जो ज्ञान से संबंधित है, उसके जो है डिक्लाइन के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। इफेक्ट इन रिड्यूसिंग कॉग्नाइटिव डिक्लाइन के लिए डैश है। एक तो यहाँ बोला गया था आपका रिपोर्टेड टू हैव अ स्मॉल बट, छोटा है लेकिन डैश है इफेक्ट, तो कैसा इफेक्ट है छोटा लेकिन डैश, क्योंकि यहाँ पर बट लगाया गया तो इसका थोड़ा सा कॉन्ट्ररी आएगा। स्मॉल बट माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट है, ऑप्शनल इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और मार्जिनल इफेक्ट है। तो स्मॉल तो आपका ऑलरेडी यूज़ किया गया था, माइक्रोस्कोपिक का मतलब भी आपका बहुत ही माइनर स्मॉल सेंस में होता है, ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक हो जाएगा, सिग्निफिकेंट का मतलब अहम, ठीक है। और जो मार्जिनल था इसका मतलब भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी या नंबर में होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा क्या हो जाएगा, ये जो लेकानैमैब है वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड किया गया था टू हैव अ स्मॉल लेकिन काफ़ी प्रभावी इफेक्ट है इन रिड्यूसिंग कॉग्निटिव डिक्लाइन, तो आपका थर्ड वन यहाँ पर सही है। पैसेज बताना था यहाँ पर, ए स्टार्टिंग दिया गया था, मिस्टर समर्स स्पोक फ्रीक्वेंटली, ठीक है, उन्होंने स्पोक किया। ए था आपका द वन दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड व्हेन द फर्स्ट पीपल सेटल डाउन टू मेक अ विलेज हेयर। बी था आपका लाइक टू अपसेट इवन एज मच ट्रेडिशन एज वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक बॉक्स देयर वॉज अ। सी था आपका द टू द विलेजर्स अबाउट मेकिंग अ न्यू बॉक्स बट नो वन। डी था आपका स्टोरी दैट द प्रेजेंट बॉक्स हैड बीन मेड विद सम पीसेस ऑफ द बॉक्स दैट हैड इट प्लेस्ड इट। अब देखिए ये वाली जो लाइन थी, मिस्टर समर्स स्पोक फ्रीक्वेंटली, इसके बाद आपका क्या हो सकता है, क्या ए वाला होगा फ्रीक्वेंटली, ठीक है। मिस्टर समर स्पोक फ्रीक्वेंटली द वन दैट हैड, ये आपका नहीं बन रहा है। मिस्टर समर स्पोक फ्रीक्वेंटली, क्या बी आएगा, फ्रीक्वेंटली लाइक्ड आ रहा है, ये नहीं होगा। क्या इसके साथ होगा, सी के साथ, मिस्टर समर्स स्पोक फ्रीक्वेंटली टू द विलेजर्स अबाउट मेकिंग अ न्यू बॉक्स, तो ये वाला आपका करेक्ट बन रहा है। अगर ये आपका बैठ रहा है स्टोरी के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन एक ही था, वो आपका सी वाला था, लास्ट वाला जो आप देख सकते थे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मिस्टर समर्स स्पोक फ्रीक्वेंटली टू द विलेजर्स अबाउट मेकिंग अ न्यू बॉक्स बट नो वन लाइक्ड टू अपसेट इवन मच as much tradition as was represented by the black box there was a
देयर वॉज आपका डी था, देयर वॉज अ स्टोरी दैट द प्रेजेंट बॉक्स हैड बीन मेड विथ सम पीसेस ऑफ द बॉक्स दैट हैड प्लेस्ड इट, और आपका फिर ए था द वन दैट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड वेयर व्हेन द फर्स्ट पीपल सेटल्ड डाउन टू मेक अ विलेज हेयर। तो इसका मतलब लास्ट वन आपका सही है पैसेज। मीनिंग बतानी थी गुड ग्रीफ, मतलब अगर जो आपका ग्रीफ है और गुड है तो आपके लिए क्या मतलब होगा। पहला था आपका टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, दूसरा था टू डिग अ होल, तीसरा था एन एक्सप्रेशन हो सरप्राइज या फ्रस्ट्रेशन, दोनों में से कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। टू बी वेरी सिस्टमैटिक, तो गुड ग्रीफ का मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, दोनों में से कोई एक्सप्रेशन हो सकता है गुड ग्रीफ का मतलब। एंटोनी बताना था स्पोराडिक का मतलब छुटपुट होता है, ठीक है, जो रेगुलर ना हो। पहला था आप रैंडम था, दूसरा सिस्टमैटिक था, तीसरा स्कैटर्ड था, चौथा आपका रेयर था। चूंकि हमें एंटोनी बताना है तो रैंडम का मतलब भी आपका स्पोराडिक का सिनोनिम बन जाएगा, तो एंटोनी नहीं बनेगा। सिस्टमैटिकली का मतलब ढंग से हो जाएगा, नियमानुसार, मतलब जो चल रहा है सिस्टम से चल रहा है। स्पोराडिक का मतलब जो आपका अनसिस्टमैटिक भी होगा, ठीक है, वो आपका रेगुलर तो नहीं होगा बट अनसिस्टमैटिक भी होगा, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। स्कैटर्ड का मतलब बिखरा हुआ, रेयर मतलब दुर्लभ सेंस हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर बनेगा स्पोराडिक का, वो आपका कौन सा बनेगा, रेयर भी नहीं हो रहा है, स्कैटर्ड भी नहीं हो रहा है, आपका सिस्टमैटिक आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वन। इसमें क्या करना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। एन एग्रीमेंट जो हो या स्टेटमेंट हो जो कि रीजनेबल लग रहा हो, तार्किक लग रहा हो, या प्रॉबल संभाव्य लग रहा हो, उसे क्या कहेंगे। कॉरिजिबल था, कॉन्ग्रुएंट था, और प्लॉसिबल था, और इनकॉरिजिबल था। तो कॉरिजिबल का मतलब जिसे सुधारा जा सकता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब समरूप होता है, मतलब समान रूप और आकार वाला, और प्लॉसिबल का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, रीजनेबल कह सकते हैं या फिर प्रॉबल कह सकते हैं, रेलेवेंट भी आप कह सकते हैं, तार्किक सार्थक कह सकते हैं। इनकरेजिबल जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, तो जो आपका करेक्ट होगा वो आपका थर्ड वन हो जाएगा। इसमें फिलअप बताना था आई डंप द ट्रे ऑन द साइड, मैंने साइड पे डंप कर दिया, ट्रेस को रख दिया, एंड स्टार्ट कर दिया अप द डिश वॉशर, और डिश वॉशर को डैश कर दिया। लोडिंग अप द डिश वॉशर को लोडिंग कर दिया, टेंटलाइजिंग कर दिया, एलिनेटिंग कर दिया, अब ब्रिंकिंग कर दिया। लोडिंग का मतलब लोडिंग सेंस है, टेंटलाइजिंग ललचाना सेंस में होता है, एलिनेट का मतलब जो है दूसरों से दूर रहना, दूसरों को दूर करना। अब ब्रिंगिंग का मतलब ब्रिंगिंग से है, तो यहाँ पर जो आपका टेंटलाइजिंग नहीं होगा, डिश वॉशर को टेंटलाइज कर रहे हैं, एलिनेट भी नहीं होगा, अब ब्रिंगिंग भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा लोडिंग द डिश वॉशर। इसमें सिनम बताना था, फ्रीक्वेंट का मतलब यहाँ पर अक्सर होता है जो है, ठीक है। इसके लिए था इंटरमिटेंट था, दूसरा था ब्रोकन था, तीसरा इनकंसिस्टेंट था, चौथा आपका सीजिंग था, ठीक है। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर भी होता है, और चूंकि हमें सिनम बताना था तो यहाँ फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर है, तो ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाते हैं, पहले देख लेते हैं। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ होगा, और जो आपका इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब आपका जो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, जिसमें आपका क्या नहीं है, जिसमें आपका रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। इंटरमिटेंट आपका रुक रुक कर होता है, तो आपका जो करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट है। हमें सिनम बताना है, क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी है, वो भी किसकी, फ्रीक्वेंट की। फ्रीक्वेंट का मतलब आपका अक्सर होता है, अक्सर मतलब रेगुलर सेंस में कह सकते हैं। सीजिंग जो लास्ट वाला दिया गया तो ये इसका मतलब आपका स्टॉप सेंस हो जाएगा, रुका हुआ, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये आपका रुक रुक कर है इंटरमिटेंट, और इनकंसिस्टेंट आपका जो कंसिस्टेंट ना हो, तो तार्किक ना हो, तो आपका फिर फर्स्ट वाला सही होगा, ब्रोकन भी चला जाएगा और ये वाला भी चला जाएगा। क्या करना था यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट बताना था, हु इज़ इट विक्रम आस्ट हिज यूफोरिया फीडिंग। अब टेंस से एलिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर वॉज रहेगा, जब भी इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सब में, इसमें इज़ है, इसमें इज़ है, इसमें वॉज है, इसमें वॉज है। फिर दूसरी चीज़ ये आपका इंटरोगेटिव होता है, जब आपका उसमें बनाया जाता है, इनडायरेक्ट बनाया जाता है, तो आपका एसरेटिव रखा जाता है। इसका मतलब क्या रहेगा, WH रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मेट अगर थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद वर्ब दी गई, जबकि पहले फोर्थ वाले में देखेंगे तो आपका गलत पैटर्न है, तो आपका थर्ड वन यहाँ पर सही हो जाएगा। या फिर वैसे भी देख सकते थे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आस्क रखा था, जबकि यहाँ आस्क्ड है तो इसका मतलब पास्ट में ही रहेगा, तो वैसे भी ये चला जाएगा उस तरीके से भी। एंटोनी बताया था टार्डी, टार्डी का मतलब बहुत स्लो होता है, धीमा। डेलिक्वेंट था आपका, और दूसरा था आपका प्रॉम्प्ट था, तीसरा ओवरड्यू, चौथा आपका बिलेटेड। तो ये आपका डेलिक्वेंट का मतलब बाल अपराधी होता है, ठीक है, जो बहुत ही कम एज में अक्सर जो गलतियाँ करता है, फिर अपराध करता है। प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत हो जाएगा, फुर्ती के साथ कह सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और ओवरड्यू का मतलब लंबित हो जाएगा, बिलेटेड मतलब लेट किया हुआ। पैसेज पर आ जाते हैं, पैसेज दिया गया था यहाँ पर, विथ हिज स्लाइट
With his slight build and his simple white clothes, Narad himself harmless, but he had quite a dash. He had powerful family connections and was a dash devotee of Lord Vishnu. His favorite dash was to travel from court to court and world to world collecting gossips and dash mayhem. ठीक है, ये दिया गया था। अब देखिए, ये जो आपका दिया गया था नारद की बात हो रही है यहाँ पर। विथ हिज स्लाइट मतलब बहुत ही कम बिल्ड एंड विथ हिज स्लाइट बिल्ड एंड ही सिंपल वाइट क्लोथ। ठीक है, तो उनका जो स्लाइड बिल्ड था और जो सिंपल बहुत ही साधारण सा जो है क्लोथ्स वगैरह जो अटायर हुआ करता था या रूप है यहाँ पर, यहाँ बिल्ड से आप रूप लगा सकते हैं, रूप या आकार लगा सकते हो सिंपल क्लोथ से। नारद डैश हार्मलेस, तो नारद हार्मलेस होते हैं, क्या आएगा, सा हार्मलेस, वॉच्ड हार्मलेस, ऑब्जर्व्ड हार्मलेस या लुक्ड हार्मलेस। यहाँ पर सा नारद देखते हैं हार्मलेस नहीं, नारद दिखते हैं सेंस में होगा, तो आपका वॉच्ड नहीं होगा, ऑब्जर्व्ड नहीं होगा, लुक्ड हो जाएगा कि नारद बहुत ही हार्मलेस दिखते हैं। फिर तो 22 नंबर में था, यहाँ पर 22 नंबर बताना था। बट लेकिन ही हैड अ क्वाइट डैश, लेकिन वो बिल्कुल डैश थे, ही हैड अ क्वाइट डैश। ठीक है, उनके पास क्या था, सेंसोर, रेपुटेशन, डिसअप्रूवल, डिसमे। ठीक है, तो सेंश्योर का मतलब आपका निंदा होता है, भर्त्सना होता है, कटु आलोचना होती थी, आपका नहीं होगा। रेपुटेशन मतलब उनका भी, लेकिन जो है हार्मलेस तो दिखते ही थे, लेकिन उनका भी थोड़ा सा मान सम्मान था। अगर ये आप रखेंगे तो ये सेंस हो जाएगा। डिसअप्रूवल का मतलब किसी चीज़ को अप्रूव ना देना, और डिसमे का मतलब बेचैन या निराशापूर्ण। तो आपका जो करेक्ट होगा ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, सेकंड वन आपका करेक्ट हो रहा है। इसमें क्या करना, थर्ड नंबर पे बताना था, ही हैड पावरफुल फैमिली कनेक्शन था उनका। ठीक है, फिर बोला गया था एंड वॉज अ डैश डिवोटी, और जो डिवोटी लॉर्ड विष्णु के डैश डिवोटी हैं। कैसे डिवोटी हैं, प्लेजेंट हैं, ब्रूडिंग डिवोटी हैं, और पीजेंट डिवोटी हैं, और या फिर आपका दिखा गया था फॉर्मिडेबल डिवोटी हैं। प्लीजेंट का मतलब रुचिकर होता है, ब्रूडिंग का मतलब आपका बहुत कोई चीज़ विचार विमर्श करना या सोचना समझना जिससे वो आपको बहुत ज़्यादा वर्ड करे। पीजेंट आपका था, इसका मतलब आपका किसान भी होता है, और जो आपका फॉर्मेडेबल है इसका मतलब दुर्जय होता है, मतलब हार्ड टू डील समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब वो लॉर्ड विष्णु को लेकर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है डिवोटेड थे, बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे, मतलब का मतलब है किसी में और ज़्यादा विश्वास नहीं था, या फिर कह सकते थे आपका जो ये वाला जो था फॉर्मेडेबल वर्ड है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर करेक्ट बैठ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ही हैड पावरफुल फैमिली कनेक्शंस एंड वॉज अ जो है फॉर्मेडेबल डिवोटी, मतलब एकदम फॉर्मेडेबल थे। ठीक, किसके प्रति, लॉर्ड विष्णु के प्रति, और किसी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। फोर्थ में बताना था, हीज फेवरेट डैश वॉज टू ट्रैवल फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। उनका फेवरेट डैश था कि वो कोर्ट टू कोर्ट ट्रैवल करते थे, वर्ल्ड टू वर्ल्ड ट्रैवल करते थे। तो क्या था, बसल था फेवरेट, या मूवमेंट था फेवरेट, या एक्शन था, या एक्टिविटी थी। तो आपका जो ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस में होगा वो आपका क्या था, उनका फेवरेट एक्टिविटी थी ट्रैवल करना, कोर्ट से कोर्ट या फिर वर्ल्ड से वर्ल्ड। लास्ट में था फिर वो जो है कलेक्ट करते थे गॉसिप्स और डैश करते थे मेहम। ठीक है, क्या था, एडवांसिंग करते थे और स्कैटरिंग करते थे गॉसिप्स को, एंड स्प्रेडिंग करते थे या डिफ्यूजिंग करते थे। जो सुनते थे वो क्या करते थे, इधर उधर बताते थे यानी फैलाते थे। एडवांसिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग फैलाना सेंस में नहीं होगा, स्प्रेडिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, डिफ्यूजिंग नहीं होगा।